आदाब। आज हम गोता लगाएंगे एक ऐसी कहानी में जो तर्क, इंसाफ और इतिहास के एक भूले बिसरे नाम के इर्द गिर्द घूमती है। एक ऐसी जीनियस जिसने शायद हमारी आज की सबसे बड़ी तकनीकी उलझन का हल सदियों पहले ही ढूंढ लिया था। चलिए अपनी बात शुरू करते हैं आज की दुनिया की एक बहुत बड़ी दुविधा से, एल्गोरिदम और इंसाफ के बीच की जो ये कश्मकश है। और ये सवाल आज के दौर में बहुत बहुत जरूरी हो गया है। अदालतों में जमानत देनी हो या फिर नौकरी के लिए किसी को चुनना हो, हम हर चीज के लिए मशीनों पर, कोड पर भरोसा करते जा रहे हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या कोड की ये लाइनें सच में पूरी तरह से निष्पक्ष हो सकती हैं? तो देखिए, एआई का ना एक दोहरा चेहरा है। एक तरफ तो इसका मकसद है काम को आसान और तेज बनाना, चीजों को बेहतर करना, लेकिन इसका एक खतरा भी है। दूसरी तरफ यही सिस्टम हमारे समाज में जो पहले से मौजूद भेदभाव और नाइंसाफी है, उसे और भी गहरा कर सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स तो इसे उत्पीड़न का एल्गोरिदम तक कहते हैं, मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां टेक्नोलॉजी अनजाने में ही कमजोर तबकों की आवाज को और दबा देती है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस 21वीं सदी की पहेली का जवाब 1000 साल पहले के इतिहास में कहीं छिपा हुआ है? तो चलिए इस जवाब को ढूंढने के लिए हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। हम बात करने जा रहे हैं इस्लामी विरासत कानून की, एक बहुत ही पेचीदा और मुकद्दस प्रणाली की, जिसे फराइद के नाम से जाना जाता है। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि इसे इंसाफ का एक कदीमी खाका, एक ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। इल्म अल फराइद, इसका सीधा सा मतलब है विरासत का विज्ञान। अब ये कोई इंसानों का बनाया हुआ कानून नहीं है, बल्कि कुरान से आया एक ईश्वरीय हुक्म है। इसका मकसद ये तय करना है कि किसी की जायदाद का बंटवारा बिल्कुल सही और इंसाफ के साथ हो, और इसकी पूरी बुनियाद बेहद पेचीदा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पर टिकी है। इस सिस्टम की अहमियत का अंदाजा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कॉल से लगाया जा सकता है। उन्होंने इसे आधा मुफीद इल्म यानी 1/2 ऑफ द यूजफुल नॉलेज कहा। मतलब ये कि इस मुश्किल सिस्टम पर महारत हासिल करना कितना जरूरी समझा जाता था। अब जरा इस टेबल को देखिए। इसका मकसद आपको फराइद सिखाना नहीं है, बल्कि सिर्फ ये एहसास दिलाना है कि ये कितना पेचीदा मामला था। हर वारिस का हिस्सा कई शर्तों पर टिका होता था। बच्चे हैं या नहीं, बेटे हैं या सिर्फ बेटियां, माँ बाप जिंदा हैं या गुजर गए, हर चीज से हिसाब बदल जाता था। उम्रियातेनी जैसे तो कुछ ऐसे मामले भी थे जो इतने उलझे हुए थे कि उन पर आम नियम लागू ही नहीं होते थे। उनके लिए एक खास तरह के लॉजिक की जरूरत पड़ती थी। तो यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि विरासत की इन्हीं मुश्किल गुत्थियों को सुलझाने की जरूरत ने ही गणित की एक बिल्कुल नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया। मोहम्मद इब्न मूसा अल खवारिज़मी जैसे महान गणितज्ञों ने इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए जिस चीज को इजाद किया, उसे हम आज अलजब्र यानी अलजब्रा के नाम से जानते हैं। और बस यही हमारी कहानी में एंट्री होती है एक ऐसी ज़हीन शख्सियत की, एक ऐसी महिला जिन्होंने न सिर्फ इस मुश्किल कोड को समझा, बल्कि इस पर उस्तादी हासिल की। उनका नाम था सुतैता अल महामरी। सुतैता 10वीं सदी के बगदाद में रहती थीं। जरा उस दौर के बारे में सोचिए, वो वक्त जब बगदाद दुनिया में इल्म का, ज्ञान का मरकज हुआ करता था, जहां मशहूर बैत अल हिकमा यानी हाउस ऑफ विजडम दुनिया भर में इल्म की रोशनी फैला रहा था, और कोने कोने से बड़े बड़े विद्वान वहां जमा होते थे। और सुतैता इस शानदार रिवायत में अकेली नहीं थी। वो अल ख्वारिज़मी, इब्न अल हैथम और उमर खयाम जैसे बड़े बड़े ज़हीनों की विरासत का हिस्सा थीं। वो उस सुनहरे दौर की एक बहुत अहम कड़ी थी। लेकिन सुतैता सिर्फ एक गणितज्ञ नहीं थी, उनकी काबिलियत का दायरा बहुत बहुत बड़ा था। वो इल्मुल हिसाब और अलजेब्रा की माहिर थी। वो फराइद की मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन में निपुण थी। वो इस्लामी कानून की एक बड़ी आलिमा थी, और तो और एक तस्लीम शुदा मुफ्ती के तौर पर कानूनी राय भी देती थी। उन्होंने अलजेब्रा की इक्वेशंस के लिए नए नए हल भी खोजे, जिनका जिक्र बाद के गणितज्ञों ने भी अपनी किताबों में किया। मतलब उस दौर के इतिहासकार उन्हें एक असली जीनियस मानते थे। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां हम सुतैता के 10वीं सदी के काम को आज के 21वीं सदी के एल्गोरिदम से जोड़कर देखेंगे। ये एक ऐसा पुल है जो 1000 साल के फासले को पाटता है। सुतैता के काम करने के तरीके को हम 3 कदमों में समझ सकते हैं। पहला कदम इलाही हुक्म, यानी कुरान में दिए गए बिल्कुल तयशुदा नियम
जो इस पूरे सिस्टम की बुनियाद थे। दूसरा कदम अलजब्र, वो जबान, वो टूल जिससे गणना की जा सकती थी। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम मंतकी हल, यानी सुतैता का तार्किक दिमाग, उनका लॉजिक, जो इन नियमों और टूल्स का इस्तेमाल करके एक और सिर्फ एक सही और इंसाफ पर टिके जवाब तक पहुंचता था। अब जरा इन दोनों सिस्टम्स का मुकाबला करते हैं। एक तरफ है फराइद, इसका मकसद था ईश्वरीय न्याय हासिल करना। इसके नियम पत्थर की लकीर थे और इसका नतीजा हमेशा एक ही सही मंतिकी हल होता था। दूसरी तरफ है आज के एल्गोरिदम, जिनका लक्ष्य इंसानों का तय किया हुआ फायदा या फेयरनेस है। ये स्टैटिस्टिकल मॉडल्स पर चलते हैं और अक्सर इनमें सटीकता और भेदभाव के बीच एक समझौता करना पड़ता है। यहाँ कोई एक सही जवाब नहीं होता, बल्कि कई सारी संभावनाएं होती हैं जो अक्सर बड़े बड़े कॉरपोरेशंस के फायदे से भी प्रभावित हो सकती हैं। तो चलिए अब आखिर में हम सुतैता की इस भूली बिसरी विरासत और हमारे आज और आने वाले कल के लिए इसके मायने पर थोड़ी बात करते हैं। ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि उस जमाने में सुतैता जैसी एक हस्ती का होना मुमकिन कैसे हुआ। ये सवाल असल में हमें इस्लामी इतिहास में औरतों के किरदार के बारे में हमारी बनी बनाई सोच को दोबारा परखने की दावत देता है। तो सुतैता की विरासत से हम क्या सीखते हैं? पहली बात, उनकी कहानी इस आम धारणा को तोड़ती है कि इस्लामी इतिहास में महिलाओं का किरदार हमेशा महदूद था। ये साबित करती है कि इस्लामी सुनहरा दौर महिला बौद्धिक शक्ति का भी एक जबरदस्त मंच था। और सबसे बड़ी बात, उनकी कहानी लॉजिक को, तर्क को एक ज्यादा बेहतर और इंसाफ वाली दुनिया बनाने के लिए इस्तेमाल करने की इंसानी कोशिश की एक शानदार मिसाल है। यह हमें याद दिलाती है कि इंसाफ के किसी भी सिस्टम के पीछे एक मंतकी हल, एक मजबूत बुनियादी तर्क का होना लाजमी है। हम सब आज टेक्नोलॉजी में इंसाफ तलाश रहे हैं, लेकिन सुतैता की कहानी हमारे सामने एक सवाल छोड़ जाती है कि क्या इस तलाश में हम उस बुनियादी मंतिक, उस फाउंडेशनल लॉजिक को ही कहीं पीछे छोड़ आए हैं, जिस पर किसी भी सच्चे इंसाफ की नींव रखी जानी चाहिए? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। शुक्रिया।